हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए इसमें जो आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आता है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। देखिए जूरिस्प्रूडेंस में जो शेड्यूल्स हैं, ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में शेड्यूल्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, इससे जो है आपका शेड्यूल्स का टॉपिक कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा शेड्यूल्स का। ओके, ये वीडियो देखने के बाद आपका शेड्यूल्स का क्वेश्चन है इस वीडियो से बाहर बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं आएगा। तो ये वीडियो अच्छे से आपको देखना है, ये एमसीक्यूज अच्छे से सोल्व करने हैं। और देखिए अभी आपके डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है। आपका पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, एमपी में एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र में भी आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो ये एमसीक्यूज़ आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रेपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है अपना, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल कंट्रासेप्टिव कम्स अंडर शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, देखिए मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए हम पढ़ते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका शेड्यूल आर आता है, ठीक है। शेड्यूल आर में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। ओके, बाकी इसमें ऑप्शन में देखिए एक दिया हुआ है ऑप्शन, जो ये शेड्यूल पी किसके लिए होता है, शेड्यूल पी में आपका आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, ठीक है। शेड्यूल पी में क्या आता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, और एक P1 होता है जिसमें क्या आता है, पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। ओके, शेड्यूल एस जो होता है, शेड्यूल एस में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है। शेड्यूल एस में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है। ओके, और एक जो है आपका शेड्यूल ओ है, शेड्यूल ओ में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आता है शेड्यूल ओ में, ठीक है। तो ये आपके सारे आपको शेड्यूल्स हैं, आपको याद रखने हैं। तो इसका अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, शेड्यूल डी एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज कंसर्न्ड विद। ओके, शेड्यूल डी जो है उसको लेके क्वेश्चंस है। तो शेड्यूल डी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, शेड्यूल डी में अपना आता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, जो आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ओके, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, ये आपका आता है शेड्यूल डी में आता है। ओके, अभी देखिए डिजीज और एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, जो ये है ऑप्शन बी जो दिया है, ये कौन से शेड्यूल की बात हो रही है, ये आपकी हो रही है शेड्यूल जे की बात हो रही है। ओके, शेड्यूल जे में क्या आता है, डिजीज और एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, इनक्योरेबल डिजीजेज जो आती हैं वो शेड्यूल जे में आती हैं। ओके, तो आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलिए, बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूड इन शेड्यूल। देखिए बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए आपको शेड्यूल C1 याद रखना होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शेड्यूल सी में आप क्या पढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी शेड्यूल ए जो होता है, शेड्यूल ए का मतलब एप्लीकेशन से याद रखना है, ठीक है। परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन के लिए जो परफॉर्मा होता है, लाइसेंस को इश्यू करने के लिए, लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए, इन सब के लिए जो एप्लीकेशंस होती है वो शेड्यूल ए में आती हैं। फिर बी में आता है फीस, ठीक है, फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। तो इसमें फीस जो होती है वो शेड्यूल बी में आती है। तो आपका ये हो गया। और एक्स जो है इसमें क्या आता है, शेड्यूल एक्स में जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है, साइकोट्रोपिक ड्रग होती है, इन सब की लिस्ट आती है शेड्यूल एक्स में। ओके, तो आपका इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ ड्रग विच शुड बी यूज्ड बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर विच एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। तो कौन सा शेड्यूल है जिसमें क्या आता है, लिस्ट ऑफ ड्रग विच शुड बी यूज्ड बाय पेशेंट्स अंडर मेडिकल सुपरविजन, जो ड्रग्स जो होती है मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती हैं, तो उनकी लिस्ट जो है वो कौन से शेड्यूल में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ड्रग गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ये आपका शेड्यूल जी में आता है। शेड्यूल जी से आप GMS से याद कर सकते हैं। शेड्यूल जी में ड्रग्स कौन सी आती है, जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है, ठीक है। तो इसको GMS से याद करके हम याद रख सकते हैं। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शेड्यूल जी। ओके, शेड्यूल एच में क्या आता है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है। शेड्यूल एच में क्या आता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की लिस्ट आती है। शेड्यूल आई जो है, ये आई ओमिटेड है। देखिए इसमें कैलकुलेशंस ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ पॉइजन्स ये सब आता था, बट दिस इज ओमिटेड। और शेड्यूल जे अभी हमने देख ही लिया, इनक्योरेबल डिजीजेज जो आती है वो शेड्यूल जे में आती है। तो आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए शेड्यूल जी।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल टी स्टेट्स अबाउट। देखिए शेड्यूल के मैं ये नहीं कहूँगी ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, शेड्यूल्स के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए शेड्यूल टी जो है, शेड्यूल टी में क्या आता है, देखिए आप एक तो पढ़ते हैं जीएमपी जो होता है, जीएमपी के लिए हम लोग शेड्यूल एम पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर जीएमपी हो किसके लिए, आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए, ठीक है, आसू ASU आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए अगर जीएमपी देखेंगे तो हम क्या, हमारा आंसर ये हो जाएगा शेड्यूल टी। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए और एक आप जो शेड्यूल एम पढ़ते हैं ना, शेड्यूल एम में एक होता है M1 M2 और M3, ठीक है, HCM से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए जीएमपी फॉर होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए अगर रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, मतलब जीएमपी जो होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है, अगर होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए होता है तो M1 में आएगा, शेड्यूल M1। ओके, अगर कॉस्मेटिक्स के लिए होता है तो M2 में आएगा, मतलब शेड्यूल M2, और अगर मेडिकल डिवाइसेस के लिए देखते हैं तो शेड्यूल M3 में आएगा। तो ये भी आपको याद रखने हैं, M1 M2 M3, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलिए, शेड्यूल डैश ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। मैं आपसे कहती हूँ क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते ही हमें समझ जाना है शेड्यूल वाई की बात हो रही है, तो ऑप्शंस में देख लीजिए, आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ शेड्यूल वाई, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमारा आता है शेड्यूल वाई। ओके, बाकी डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू को वेजिस से याद रखेंगे, इसमें जेनरिक ड्रग्स आएंगे, लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स आपका शेड्यूल डब्ल्यू में आएगा। एक्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, क्या बताया था, लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक ये सब ड्रग्स आ जाएगी। वी में क्या आता है, लिस्ट ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, VPP से हम याद रख सकते हैं, लिस्ट ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंप्राइजेस, तो शेड्यूल एक्स में मैंने आपको क्या बताया, शेड्यूल एक्स के लिए लिस्ट ऑफ पेटेंट, ये जो एक्स में आपकी आती हैं हैबिट फॉर्मिंग नारकोटिक ड्रग्स ये सब आती हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स आती हैं। ऑप्शन देखिए, लिस्ट ऑफ इनक्योरेबल डिजीजेस, इनक्योरेबल डिजीज के लिए हम शेड्यूल जे पढ़ते हैं। ये गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपका वाई आता है, शेड्यूल वाई। लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स के लिए आपका डब्ल्यू आता है। तो आपका तो ऑप्शन में शेड्यूल एक्स के लिए पूछा तो एक्स तो इसमें किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी कर देंगे आप लोग, नन ऑफ द अबव, है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एन इज रिलेटेड टू, शेड्यूल एन जो होता है वो किसके लिए होता है आपने बताना है। शेड्यूल एन देखिए, ऑप्शंस देखिए, लिस्ट ऑफ मैक्सिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, देखिए मैक्सिमम नहीं होता मिनिमम होता है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। शेड्यूल एन में क्या आता है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एफ इज रिलेटेड विद, एफ किसके लिए होता है, FFO से याद रख सकते हैं, जो FF होता है ये होता है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए, ऑप्शन डी। देखिए ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशंस नहीं होगा, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस होगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन डी याद रखना है, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस होगा। ओके, नेक्स्ट है, शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद, देखिए एक होता है F2 और एक F3, इसमें कई बार ना कन्फ्यूज़न होती है एग्ज़ाम में, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो F2 होता है उसमें आता है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आता है, और F3 में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स आता है, ठीक है। देखिए आप अल्फ़ाबेटिकली देखिए, पहले S पहले आता है, U बाद में आता है ना, तो आप इस करके इसको ध्यान रखना कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स वाला F2 में आएगा, अम्बिलिकल टेप्स वाला F3 में आएगा, इस टाइप से याद रखेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे ये। ओके, तो देखिए आपका ऑप्शन क्या पूछा आपसे, F3 पूछा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा आपका अम्बिलिकल टेप्स आ जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स। ओके, बाकी इसमें सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हो गया हमारा F2, अम्बिलिकल टेप्स के लिए हो गया हमारा F3 हो गया। ओके,
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर। स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए हमने शेड्यूल ओ पढ़ा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, शेड्यूल ओ हो जाएगा। शेड्यूल आर में वही मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आ जाएगा। एस में क्या आ जाएगा, कॉस्मेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है। और शेड्यूल ई जो है ये भी ये शेड्यूल ई क्या है, ओमिटेड है। इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ कोल तार कलर परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। तो लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स ये आपका आता है शेड्यूल क्यू में आता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शेड्यूल क्यू। ओके, बाकी के और भी ऑप्शंस आप लोग इसके चेक कर लीजिए। शेड्यूल ओ दिया है, शेड्यूल ओ में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आ जाएगा, आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा शेड्यूल क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल जे इज रिलेटेड टू। तो शेड्यूल जे में मैंने आपको क्या बताया था, इनक्यूरेबल डिजीजेज आती हैं, है ना। शेड्यूल जे में देखिए जीएमपी में शेड्यूल आपने एम पढ़ना है जीएमपी के लिए, तो क्यूरेबल डिजीज नहीं आएगा इसमें। लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम, तो ये ऑप्शन सी ही आपका राइट हो जाएगा। ओके, और पैक साइज के लिए आपका क्या बताया मैंने आपको, पैक साइज के लिए याद करिए P1 बताया है ना। नेक्स्ट है शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू। शेड्यूल सी में क्या आता है, चार ऑप्शन है, फाइंड आउट कीजिए अपना आंसर। तो शेड्यूल सी में आता है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। ऑप्शन देखिए शेड्यूल एफ, शेड्यूल एम, जी या पी, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, शेड्यूल पी। नेक्स्ट है नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली कम्स अंडर। जेनरिक नेम्स वाली ड्रग्स के लिए मैंने आपको बताया शेड्यूल डब्ल्यू बताया है ना, वेजिस से आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये शेड्यूल डब्ल्यू में लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, शेड्यूल एक्स में लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आ जाएगा, वाई के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स याद रखना है। और शेड्यूल यू जो होता है इसमें आता है पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग। एनालिटिकल रिकॉर्ड्स को याद रखना है आपने, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग आएगा तो आपने शेड्यूल यू याद करना है। ओके, नेक्स्ट है ब्लड बैंक कम अंडर द शेड्यूल। ब्लड बैंक के लिए एफ याद कर लीजिएगा, शेड्यूल एफ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शेड्यूल एफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल एक्स प्रोवाइड लिस्ट ऑफ। शेड्यूल एक्स में मैंने आपको बताया था लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग, है ना, नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ये सब आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस रिस्ट्रिक्टिव ड्रग, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग में नॉट purport to prevent or cure or make claim to prevent or cure under the drug and cosmetics rules 1945 is given under। वही क्वेश्चन है, इनक्यूरेबल डिजीज है जो ऑप्शन ए हो जाएगा, शेड्यूल जे में आता है। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए मैंने आपको क्या बताया, शेड्यूल ओ बताया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए हमारा होता है शेड्यूल ओ होता है। ओके, शेड्यूल बी में मैंने आपको बताया था फीस से आपको याद रखना है, फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस ये सब आप शेड्यूल बी में पढ़ते हैं, है ना। तो आपका ओरैम के लिए जीएमपी आपने याद रखना है। और इसमें देखिए कि शेड्यूल के भी दिया हुआ है। शेड्यूल के जो होता है इसमें होती है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ठीक है। एक शेड्यूल डी में तो हमने इंपोर्ट के लिए जो एग्जाम्पशन था वो देखा था, और शेड्यूल के जो है इसमें देखेंगे लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये के का और शेड्यूल डी का आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। देखिए कॉस्मेटिक्स का पूछा है, मैंने अभी आपको शेड्यूल यू के बारे में बताया था। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग होता तो आप शेड्यूल यू कह देते। अभी कॉस्मेटिक्स के लिए हमने U1 याद रखना है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, U1 हो जाएगा। ओके, वाई के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, और वी से याद रखना है क्या, VPP स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ओके,
नेक्स्ट है इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटिंग टू जीएमपी। जीएमपी की बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, शेड्यूल एम हो जाएगा। ओके, शेड्यूल सी किसके लिए है? अभी सी मैंने आपको क्या बताया था, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आएगा, वाई वही क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, और एच के लिए, एच किसके लिए होता है, इसमें आते हैं लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू। वही क्वेश्चन आ गया, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आप कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं हमारी, है ना, तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल एस इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द रूल स्टैंड्स फॉर। शेड्यूल एक्स मैंने आपको किसके लिए बताया है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए, है ना। तो आपका देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए मैंने आपको क्या बताया है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल ओ बताया है। स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 है, और अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 है आपका, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3, और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए O, कॉस्मेटिक्स के लिए S। ओके, नेक्स्ट है पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर। अभी मैंने आपको बताया पैक साइज के लिए, एक तो जिसमें लाइफ पीरियड आएगा और एक में पैक साइज आएगा, है ना, अभी बताया था ना आपको। तो अभी देखिए आप ये ऑप्शन देखिए, शेड्यूल पी, शेड्यूल आर, शेड्यूल P1 या शेड्यूल ओ। ठीक है, तो मैंने अभी आपको इनके बारे में बताया, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।